हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञानवी जीजे। हम जो रैशनलाइजेशन कर रहे थे डिनोमिनेटर्स का, उसी में हम और भी एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हमारे पास 2√7 दिया है, इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो हमें √7 को हटाना है। हटाना है मीन्स यू हैव टू रिमूव √7, रूट हटाना है, सिंपल। तो रूट हटाने के लिए हम क्या, एक और रूट का मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर का, तो वो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2/7 √7, 2√7/7। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2/7 और √7। ओके, अब इसी तरीके से हमें एग्जाम्पल दिया है 2/√5, और इसमें हमें वैल्यू भी दी हुई है √5 की। √5 इज इक्वल टू 2.236। आपको कुछ वैल्यूज तो याद होना ही चाहिए, √2, √3, √5, √10 तक की वैल्यूज रिमेंबर कर लें। वैसे बुक में दी रहती हैं, या आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा तब उसमें दिया रहता है। तो आपको बस ये दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करना है मतलब हमें रूट में भी नहीं रखना है, उसे भी सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम रैशनलाइज करेंगे। क्वेश्चन में दिया ही है कि रैशनलाइज करें और फिर इसका वैल्यू निकालें। तो √5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू √5। अब √5 की वैल्यू हमें क्या दी है, 2.236, और आगे ये मल्टीप्लाई बाय 2 है ही, ये अपॉन 5। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.472, जिसे हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.894, क्योंकि उन्होंने दिया क्वेश्चन में 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही इसका फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस करना है। अगर आपको पहले रैशनलाइज करना है तो नीचे से रूट को अपने को हटाना रहेगा, फिर उसके बाद जो वैल्यूज दी हुई हैं वो वैल्यूज आपको उसमें रखना है और उससे आंसर निकालना। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमने एग्जाम्पल लिया, हमारे पास है 1/√2, और 1/√2 है, और हमें दिया है √2 की वैल्यू दी हुई है 1.414। तो आप सिंपल है, वही सेम स्टेप करेंगे। √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास √2/2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू अब आप रख दें, ये आ गया आपका। जस्ट आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है। तो आप जितने भी चाहे क्वेश्चंस इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दे देती हूँ, आप खुद करके देखिए। √3, फिर एक और एग्जाम्पल है 1/√10, और √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732, एंड √10 की वैल्यू होती है 3.162। तो आप इनको ज़रूर से सॉल्व करनी है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, √2 + 1/√5। तो सेम इसके लिए √5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका √5, और ये ब्रैकेट में √2 + 1 लिखेंगे, क्योंकि √5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बोथ नंबर्स का होगा। तो √5 का होल स्क्वायर करके 5 बाहर लिखें, या डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं। अब √5 मल्टीप्लाई बाय √2 + √5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो √5 ही होगा, ये 5 हो गया। अब आपके पास ये √10 + √5/5 होल अपॉन 5 आएगा, और इसकी वैल्यू हमें वैल्यू दी हुई है √10 की है आपके पास 3.162, और √5 की वैल्यू है 2.236। आप इन दोनों को प्लस करें और 5 से डिवाइड करें। पहले ये दो सम को प्लस करेंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5.398, फिर हमें इसे 5 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.079। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग बुक्स में भी मिलेंगे। आप चाहे तो वहाँ से प्रैक्टिस करें, या मैं जो क्वेश्चंस आपको देती हूँ आप उन्हें प्रैक्टिस करके आराम से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप प्रैक्टिस जरूर करें इसे। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, 2 - √3/√3। फिर एक और एग्जाम्पल है √10 - √5/√2। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा
कि जो हम करना चाह रहे हैं कि पहले तो रैशनलाइज करना है, फिर वैल्यूज को हमें रखना है उसमें, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे पास दिया हुआ है √3 + 6, √3 + 6 दिया है और इसकी फाइंड करना है वैल्यू, और √2 की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की हुई है। √2 = 1.414। अब हम कैसे करेंगे? √3, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड में है, तो √3/√6 हो जाएगा। अब √3/√6 तो √3, और हम √6 को कैसे लिख सकते हैं? √2 × √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बच गया। अब जब हमने क्वेश्चन देखा था तो हम समझ में नहीं आया कि ये √2 की वैल्यू क्यों दी हुई है, ये डिवीजन था, आप ध्यान से नोट कर लें। √2 की वैल्यू क्यों दी हुई है? क्योंकि हमने जब इनको डिवाइड करा तो 1/√2 आ गया, तो 1/1.414, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 0.707। अभी हमने इसके लास्ट क्वेश्चन में भी 1/√2 करा था, तो इस तरीके से आंसर आ गया। तो आप बस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसे बिल्कुल क्लियरली लिख के करेंगे तो कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पार्ट 3 लेकर। इस तरीके में बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क बढ़ते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो आप सारे वीडियोस देखें ताकि आपको सारी चीज़ ईजी